नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है, तो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऐसी बम्पर भर्ती के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा जहाँ से आप लोग एक फॉर्म भर के एक सरकारी नौकरी है जो ले सकते हैं। अब दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आंगनबाड़ी भर्ती का बारे में, जो कि दोस्तों यहाँ पर आंगनबाड़ी भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर 2024 के लिए यहाँ पर जारी हो चुका है। यहाँ पर कौन कौन लोग हैं जो इसमें आवेदन कर पाएंगे, यहाँ पर कौन कौन से राज्यों में ये भर्ती है जो लागू हुई है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके इसमें समझाऊंगा। क्योंकि दोस्तों ये भर्ती है जो अब की बार बड़े पदों पर निकली है, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर कोई भी परीक्षा आपकी नहीं होगी, यानी कि दोस्तों बिना परीक्षा ये भर्ती होगी, जिसमें आपके जो आवेदन पत्र है वो 2 चरणों में रखे गए हैं। यानी कि ये आवेदन पत्र है वो 2 चरणों में भरे जाएंगे। तो पहला चरण क्या रहेगा, दूसरा चरण कैसे आपको आवेदन करना होगा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस भर्ती की खास बात यह है कि आप इसमें अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी कर सकते हैं, आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब दोस्तों ये जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको सैलरी की बात की गई है, जो कि यहाँ पर 35,000 रुपये तक सैलरी आपको मिलेगी। जो यहाँ पर कैसे मिलेगी, आपको यहाँ पर आवेदन करने के बाद में आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगी, तो उसमें जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो भी अच्छी तरीके से समझाई गई है। अब दोस्तों बात आती है कि आपकी एज क्राइटेरिया। अगर दोस्तों आपकी आयु सीमा है जो 18 वर्ष से अधिक है, और यहाँ पर आपकी एज है जो 25 वर्ष के बीच में है, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस भर्ती में जो पदों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर आप फिर भी अगर आप देखें तो ऐसे भी बहुत सारे मेरे प्यारे भाई और बहन है जो यहाँ पर 18 से 25 वर्ष के बीच में है और यहाँ पर एक नौकरी लेने की तलाश कर रहे हैं। तो उनके लिए इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सबसे अच्छा मौका है, और खास करके महिलाओं के लिए इस भर्ती में बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप भी महिला है तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और मैं आपको बताऊँ महिलाओं के लिए खास मौका क्यों है, क्योंकि इसमें जो सहायिका की पद है उस पर यहाँ पर काफ़ी सारे पद है जो यहाँ पर खाली देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर आपको आवेदन करने को मिलेगा। सबसे अच्छे पदों पर ये भर्ती है जो आपको देखने को मिलेगी। इसमें आवेदन करने की तिथि क्या है, इसकी अंतिम तिथि क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, और पूरी स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना होगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी है जो आपको समझाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे आप इसमें आपको आवेदन करना है, आवेदन करने की क्या क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या है जो पूरी जानकारी यहाँ पर समझाऊंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों आंगनबाड़ी 2024 के बारे में, जहाँ से आप महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। वेतन की फिर से बात करूँ तो वेतन यहाँ पर आपको मैं बता दूँ 28,000 रुपये वेतन रहेगा। योग्यता की बात करूँ तो योग्यता इसमें 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास रखी गई है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको ध्यान से समझना होगा कि कौन से पद के लिए आप आवेदन करते हैं वो डिपेंड करेगा आपकी योग्यता के ऊपर। जैसे कि अगर आप किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे उसमें आपकी योग्यता है जो 12वीं पास रखी गई है, और आप उस पद के लिए आवेदन करते हैं, अगर आप 8वीं पास है तो आपका उसमें पद के लिए आवेदन करते ही आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा। जो कि दोस्तों यहाँ पर पदों की संख्या की मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया में 1.5 लाख पद है, जो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी भर्ती है जो ये 2024 की होने वाली है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या है जो बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर भर्ती होगी, यानी कि आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर आपको सीधी यहाँ पर आपको भर्ती है जो नौकरी है, सरकारी नौकरी आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं समस्त भारत की सभी महिला इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस भर्ती में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग चयन प्रक्रिया रखी गई है। अब चयन प्रक्रिया के साथ साथ में जो आपका फॉर्म यहाँ पर देख रहे हैं, उस फॉर्म में यहाँ पर आपको कैसे आवेदन करना है, आवेदन करने का तरीका क्या है वो भी आपको समझाऊंगा। पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देता हूँ। आपको मैं बता दूँ पद का नाम है सहायिका का पद है, कार्यकर्ता का पद है और सुपरवाइजर का पद है। अब दोस्तों यहाँ पर सुपरवाइजर के लिए कौन कौन आवेदन कर पाएंगे वो यहाँ पर विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले पदों की संख्या एक बार फिर से बता देता हूँ कि 1,50,000 पद है, और योग्यता 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास है जो पद के अनुसार रहने वाली है। आपको ये नोटिस करना है कि आपको पद के अनुसार आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए आप आवेदन करते समय आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, और फॉर्म में जो आप पद कौन से सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। और ये जॉब है दोस्तों ऑल इंडिया जॉब है, आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं आंगनवाड़ी भर्ती 2024 का पद विवरण क्या रहेगा।
तो आंगनवाड़ी चॉइस का पद विवरण दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसमें आंगनवाड़ी पद विवरण में सभी तीनों पदों पर ये 50,000 पोस्टों पर निकली है, जो कि यहाँ पर पद 50,000 किसी भी राज्य से आवेदन करते हैं तो भी यहाँ पर आपका ये नोटिफिकेशन है जो आपके लिए भी लागू होता है, और यहाँ पर पद है जो आपके लिए भी सेम रहने वाले हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता है जो यहाँ पर आपकी अलग अलग रहेगी। मैंने पहले भी यही भी बताया था कि अगर आप आवेदन करते हैं तो जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कौन से पद के लिए क्या है उसके ऊपर बहुत ही आपको ध्यान देना होता है। जैसे कि दोस्तों विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता में बात करूं तो आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 8वीं पास है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 10वीं पास, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए 12वीं पास है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप सुपरवाइजर में आवेदन करते हैं या फिर आप कार्यकर्ता में आवेदन करते हैं, वो आपके ऊपर यहाँ पर ध्यान रखते हुए आपको आवेदन करना होगा। अब बात करते हैं विभिन्न पदों में आयु सीमा की। तो आयु सीमा में भी यही है कि जो आप पद के लिए आवेदन करते हैं उस पद के लिए आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आंगनवाड़ी सहायता में अगर आप आवेदन करते हैं तो सहायिका में केवल और केवल महिला आवेदन कर सकती हैं, एक बात तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और दूसरा है सुपरवाइजर और कार्यकर्ता में दोनों यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप महिला है तो आंगनवाड़ी सहायिका में आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आपके चांसेस है वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो एज क्राइटेरिया में सबसे पहले यहाँ पर सहायिका के लिए 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में 18 से 35 वर्ष तक रखी गई है, और सुपरवाइजर की बात करूँ तो 18 से 35 वर्ष तक रखी गई है। सभी पदों के लिए ओबीसी एसटी या फिर सभी संबंधित उन पदों पर 5 वर्ष का छूट का प्रावधान रखा गया है, जो कि यहाँ पर आपको आवेदन करने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये प्रक्रिया है जो यहाँ पर कब से शुरू होगी, कैसे कैसे आपका चयन प्रक्रिया रहेगा, वो भी पदों की विभिन्न पदों का चयन प्रक्रिया भी कैसे रहेगी। तो आंगनवाड़ी जो सहायिका के लिए 8वीं के प्रतिशत के आधार पर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 10वीं के प्रतिशत के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12वीं के प्रतिशत के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पर आवेदन करने की प्रक्रिया है जो दोनों तरफ से है। जैसे कि अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी ऑनलाइन वाली ऑफलाइन की प्रोसेस है वो थोड़ी सी आपको अटपटी लग सकती है, लेकिन कुछ पदों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो फॉर्म भर के ग्राम पंचायत में जमा करने के बाद में आपको सरपंच के हस्ताक्षर करके फिर आपको तहसील में जमा करवा देना होगा। अब यहाँ पर कार्यकर्ता की बात करूँ तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सहायिका के लिए आपको यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। और मैं आपको बता दूँ आंगनवाड़ी जो फीस है, फीस में आपका सबसे पहले तो क्या देखने को मिलेगा कि दोस्तों मैं शुल्क की बात करूँ तो शुल्क में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी और आंगनवाड़ी सहायिका भी दोनों की फ्री है, और यहाँ पर सुपरवाइजर और 150 रुपये की फीस आपको लगेगी। अब दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर आवेदन करने की तिथि क्या है, तो आवेदन करने की तिथि 12 जनवरी रखी गई है, और कब तक शुरू आपके जो अंतिम तिथि कब तक आएगी वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि अगली कोई भी भर्ती आएगी, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में सबसे पहले बताएंगे। और आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपकी यहाँ पर कौन सी यहाँ पर एजुकेशन पास कर रखी है, यानी कि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास है, वो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में हमें कमेंट करना भूलिएगा बिल्कुल भी मत। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।